सब्सक्राइब करें CSTW प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, तो टीवी में आप देख के समझ ही गए होंगे, ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G के बारे में बात करेंगे। और कमेंट बताइए किस कंपनी का टीवी है। स्पेशली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्नैपड्रैगन के बारे में। तो स्पेशली ये 5G के लिए बना, और बहुत सारे अभी एडवांस जो मोबाइल आ रहे हैं 5G, तो उसमें ये स्पेशल मोबाइल सब में जो एक्सपेंसिव होते हैं उसमें ये लगा हुआ है, और इसमें बहुत सारे टॉप फीचर दिए हुए हैं। तो मैं आज इसी के सारे फीचर के बारे में बात करूंगा। और उसके पहले थोड़ी इसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन कहाँ की कंपनी है और क्या इसका इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है। तो चलिए इस टीवी को कर देते हैं ब्लैंक वाइट बोर्ड। और ये एक्चुअली मैंने किया नहीं है, मेरे बोलने से हो गया है। क्वालकॉम एक अमेरिकन कंपनी है और ये 1985 से चल रही है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स और वायरलेस डिवाइस ये फोकस करती है, ये सब बनाती है। और इनके नाम पे पेटेंट्स भी हैं 5G 4G। तो बहुत पुरानी कंपनी है और अमेरिकन कंपनी है, और ये बहुत दिनों से, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत सारा होगा, तो बहुत चिपसेट डिमांड रहती है इनकी डिवाइस की। तो चलिए सबसे फीचर की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर दिए हैं, मैं आपको बेसिक बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें टॉप बहुत सारे फीचर हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो स्नैपड्रैगन 888 5G, उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एड्रीनो 660 का GPU यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट लगा हुआ है। कायरो का उसमें 680 CPU सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट लगा हुआ है। और इसका जो WMC में वर्ल्ड मोबाइल काउंसिल में हुआ था, तो स्नैपड्रैगन को बहुत टॉप पे रखा गया था क्योंकि इसने स्पीड पकड़ी थी। इसमें जो स्पीड है उसकी भी बात करूँगा, 2.84 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड इसमें, और उससे भी ज़्यादा चली गई थी इनकी स्पीड टेस्ट में। तो कैमरा की सबसे पहले बात करें कि तो इसमें ब्रस्ट मोड दिया हुआ है। अगर आप ब्रस्ट मोड उसमें सेट करते हो और क्लिक करते हो कैमरा को, तो उसमें 120 इमेज लेगा, 120 इमेज। और सारे मोबाइल में दिए रहते हैं, लेकिन और सब एक्स्ट्रा ऐप भी डाउनलोड करना पड़ता है, किसी किसी में नहीं दिया है। तो मेरे मोबाइल में अगर ब्रस्ट मोड दिया हुआ तो उसमें वही 8-10 ही ले पाते वन शॉट में, लेकिन इसमें 120 और 200 मेगापिक्सल का फ़ोटो कैप्चर। 200 मेगापिक्सल फ़ोटो कैप्चर मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप एक फ़ोटो लेते हो तो अगर जैसे मैं लेता हूँ फ़ोटो या कोई भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर HD फुल HD तो 2 MB 3 MB, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 4 MB तक जाता है, 4 MB प्लस एक फ़ोटो MB मेगापिक्सल। और इसमें 200 मेगापिक्सल यानी एक फ़ोटो 200 MB की। कितनी इसमें आपको 4K वीडियो कैप्चर और 8K वीडियो कैप्चर दोनों आपको रिकॉर्डिंग होंगे इसमें। और 720 मेगा स्लो मोशन जो है वो, इसकी स्पीड जो स्लो मोशन की है वो 960 FPS। आप अगर बड़े कैमरे अगर 60,000 1 लाख के अगर कैमरा लेते तो उसमें 1000 गुना जो धीमा करके दिखाता है, उसमें 1000 गुना दिखाता है, और उतने बड़े कैमरे में। और आपको ये स्लो मोशन मोबाइल में ही देगा 960 FPS फ्रेम पर सेकंड आप स्लो मोशन में दिखाएगा, यानी कि बस 40 ही कैमरा जाते हैं 1000 में, और आपको HD में फुल 720 पिक्सल के स्लो मोशन में आपको दिखाएगी इसमें। और इसमें डॉल्बी विजन है, 4K वीडियो कैप्चर है, HDR जो हाई डेफिनेशन होते हैं वो इसमें दिया हुआ है। और कैमरे में बहुत सारे हैं, मैं सारे बताऊंगा तो बहुत सारी, तो कैमरे में ये सब है। और वाईफाई जो है बहुत इसमें फास्ट दिया हुआ है, चिप के अंदर ही फास्ट कनेक्ट होगा इसमें। वाईफाई 5, 6E सिग्नल दिया हुआ इसमें। 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़, 6 गीगाहर्ट्ज़। और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ना वो स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन कम दूरी के लिए, और 5 गीगाहर्ट्ज़ जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो इसमें 2.4 और 5 और 6 दिए हुआ। और पीक स्पीड जो कैप्चर करने का वो है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ गीगाबाइट पर सेकंड इसमें दिया हुआ है। और इसमें वाईफाई सिक्योरिटी भी इसमें दिया हुआ है सारे। इसमें इंटीग्रेटेड इसमें ब्लूटूथ है, लेटेस्ट वर्जन है 5.2 दिया हुआ है। चलिए अब इसमें ऑडियो की बात करते हैं। तो ऑडियो जो है इसमें दिया हुआ है
108 dB दिया हुआ है प्लेबैक, जो कि हालांकि बहुत सबका मोबाइल में और कम दिया हुआ रहता है। और इसमें हेक्सागन वॉइस असिस्टेंट एक्सलेटर दिया हुआ है। इसमें वॉइस सिग्नल प्रोसेसिंग आप कमांड दे के बोल के भी कमांड कर सकते हो। और इसमें डिस्प्ले की बात करें तो 4K QHD डिस्प्ले इसमें दिया हुआ है और 10 बिट कलर है और डेप्थ इसमें, और OLED जो टीवी सब में आती है OLED वो इसमें है। और फिर बात करते हैं हम इसमें CPU की, तो CPU का ये 64 बिट आर्किटेक्चर है, जैसे लैपटॉप में होती है 32, 64। और इसकी स्पीड जो है क्लॉक से हम लोग इसको काउंट करते हैं तो 2.84 गीगाहर्ट्ज़ इसमें दिया हुआ है X1 टेक्नोलॉजी के साथ। और इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें सिक्योरिटी भी दिया हुआ है और सेंसर दिया हुआ है सोनिक सेंसर, क्वालकॉम टाइप 1 हाइपरविजर प्लेटफॉर्म, और चार्जिंग इसमें क्वालकॉम क्विक चार्ज 5 टेक्नोलॉजी इसमें दिया हुआ है। लोकेशन वगैरह तो सारे रहते हैं। मेमोरी जो है अब यहाँ पे मेमोरी की बात करें, जो मेन होती है मेमोरी तो 3200 मेगाहर्ट्ज़, और मेरे पीसी में जो लगा हुआ 16 मेगाहर्ट्ज़ का है, और उसमें डबल है मेमोरी, बहुत फास्ट। और मेमोरी इंटेंसिटी आप इसमें 16 GB इसमें तक इसमें रख सकते हैं बढ़ा के उसमें। और जनरल स्पेसिफिकेशन इसमें कुछ नहीं दिया। USB 3.1 वर्जन, जो कि HP का DR0060X में आता है एक USB 3.1, इसमें भी दिया हुआ है USB वर्जन 3.1। और इसमें Type-C सपोर्ट दिया हुआ है चार्जर के लिए। और इसकी बात करें और स्पेशली इसकी 5G की बात करें तो स्नैपड्रैगन X60 5G मॉडर्न RF सिस्टम इसमें दिया हुआ है। और इसकी सबसे बात करें प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर लगी रहती है वो सबसे ज़्यादा 5 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है कि अगर आप एक पृथ्वी को लो, अर्थ को, और उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो तो सर के एक बाल के जैसा होता है, मतलब बहुत ही छोटा, तो 10⁹ तो नैनोमीटर जो है। और जो मोबाइल आते हैं और सब में सैमसंग सब में वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 नैनोमीटर, जैसे मेरा मोबाइल है जो उसमें 14 नैनोमीटर दिया, इसमें 5 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर स्पेशली जितना छोटा मतलब उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर उसमें फिट बैठेंगे, बहुत सारे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर रहते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर में, तो उतने ज़्यादा फास्ट, उतने ज़्यादा कम। आप एक तरह से जान लो कि कोई फैक्ट्री है, उसमें 10 बंदे की ज़रूरत है, 10 नहीं 100, और उसमें बंदे हैं 50, तो उसको ओवरलोड काम करना पड़ेगा, हैंग होगा, थकावट होगी। और उसमें 100 के काम है और 1000 मिल गए स्पेशली, तो कितना फास्ट, कितना आराम से काम होगा। तो इसमें जितनी नैनोमीटर ट्रांजिस्टर मतलब उतनी साइज़ छोटी और उतना ज़्यादा फिट, तो इसमें 5 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर का इसमें दिया है, ट्रांजिस्टर इसमें फिट दिया है। स्पेशली अगर नैनोमीटर आता है तो वो ट्रांजिस्टर की साइज़ रहती है। तो ये थी फीचर, फुल फीचर, और भी बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे दिए हुए हैं। तो मैं इसकी एक PDF बना दिया हूँ और उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से उसको PDF नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारा डाटा इसका दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हो। तो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट करना कि अगर कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा कि ख़राब लगा, तो कुछ भी करो, कमेंट करो भाई।